की हालत में होती है। और जब छोटा भाई जो होता है, ये छोटा भाई वहाँ से भाग करके परिजनों को बताता है, तो वो एकदम वहाँ से भागते हुए आते हैं। तो जब वो अपने घर में आकर के इन हालातों को, किचन में उसको वहाँ पे देखते हैं बेहोशी की हालत में, तो उसको फटाफट जो है वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और पुलिस में कंप्लेन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा दिल के गहराई से दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वह डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की, अपराधों की कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए मिलती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये कहानी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्या होता है कि एक लड़की जो है वो, जिनकी उम्र जो है अभी बहुत कम उम्र है, और 14 साल के आसपास जो है उम्र है। और माता पिता जो हैं वो लड़की के जो परिजन हैं वो घर से काम करने के लिए चले जाते हैं। और लड़की जो है वो घर पे अकेली होती है, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं। और ये घटना जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लिंक रोड पुलिस स्टेशन के अंडर में ही आने वाली जो है वो एक जगह है, जहाँ पे ये सब कुछ घटना घटी है। वहाँ पे एक 27 अगस्त 2024 की ये बात है। उस दिन जो है वो बुधवार होता है, और बिजली जो है वो कट हो रही होती है, आ रही होती है, बिजली जा रही होती है। और बिजली जो उस वक्त ये घटना घटी है, उस वक्त बिल्कुल भी जो है बिजली नहीं थी। और पीछे से जो है वो एक लड़का जो कि कबाड़ी का काम करता है, जिसका काम यही है कि गलियों में जाना और लोगों का कबाड़ इकट्ठा करना, और जो पुराना कबाड़ है उसको ले जाना और अपनी दुकान में, उसके अपने कोने पे दुकान भी है, उस दुकान पे जो है उस सामान को रख देना और फिर वहाँ से जो है उसको बेचना। तो इसका काम ये है। इसका नाम फैज़ान है और इसकी उम्र जो है वो 21 साल है। और ये गलियों में आता है, जाता है और कबाड़ी का जो है वो काम करता है। अब क्या होता है कि जहाँ पे ये कहानी घटित हुई है, वहाँ पे लड़की जो है वो घर में अकेली होती है, और ये जो इसके परिजन होते हैं वो काम करने के लिए गए होते हैं। तो ये जो है वो, ये पिछले घर के में जो है वो 2 दरवाजे होते हैं, आगे का होता है, एक पीछे का होता है। क्योंकि जो कबाड़ी वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनको सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि कबाड़ निकालते हैं घरों में से भी लोगों का। तो ये पिछले दरवाजे से जो है वो अंदर आ जाता है, और अंदर जब ये आ जाता है तो वो लड़की होती है, और लड़की के साथ ये दरिंदगी करता है, और उसके बाद उसके साथ जो है वो 4 लड़के होते हैं। लेकिन 4 लड़के जो हैं वो, ये अंदर अकेला कमरे में होता है, और जो 3 लड़के होते हैं उसने बाहर पहरे के ऊपर खड़े कर दिए होते हैं। और लड़की जो के साथ जो है उसका छोटा भाई भी होता है, लेकिन ये उस छोटे भाई को डराता है, धमकाता है कि अगर उसने किसी से कुछ बताया तो उसको मार देगा। अभी लड़का जो है वो वहाँ से एकदम भाग के चला जाता है, और जो उसके परिजन होते हैं उनके पास पहुँच जाता है। और जब ये उनके पास पहुंच जाता है तो उनको वो सारी बातें बताता है कि घर पे जो है वो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो भागते भागते ये सब लोग आते हैं, और फिर जब वहाँ पे देखते हैं तो लड़की जो है वो बेहोशी की हालत में होती है। ये जो फैज़ान नाम का लड़का होता है, जो कबाड़ी होता है, ये एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करता है, और एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करके लड़की को जो है वो बेहोश कर दिया जाता है, और फिर उसके साथ जो है वो दरिंदगी करता है। जब ये घटना घटती है तो आसपास के जो है वो लोग भी बहुत सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि लोगों में काफ़ी जम करके बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया वहाँ पे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे औरतें जो हैं, लोग जो हैं वो करीब 1500 के आसपास लोग जो है वो गाज़ियाबाद में वहाँ पे सड़कों पे उतर गए। और ये घटना जो है वो गाज़ियाबाद के साहिबाबाद में जो है वो लिंक रोड थाना क्षेत्र के
पास ही घटित हुई। उसके बाद जो है वो काफ़ी लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और काफ़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई, वहाँ पे काफ़ी वाहनों को जला दिया गया। कबाड़ी की दुकान में जो सारा सामान था उसको बाहर फेंक दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। फिर उसके बाद जो पुलिस वहाँ पे आई और पुलिस ने जो है वो काफ़ी भारी बल पुलिस का आया। पुलिस ने बड़ी मशक्क़त के बाद जो है वो उन लोगों को कंट्रोल किया और आरोपी लोगों जो महिलाएं थी वो सारी ये चाह रही हैं कि उसके जो है वो कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, ताकि कोई भी जो है वो इंसान आंख उठा करके किसी भी बहन बेटी या माँ की तरफ ना देख सके। और ब्रिज बिहार कॉलोनी है ये जहाँ पे हुआ ये सारी घटना घटी जो है वो ये ब्रिज बिहार कॉलोनी में जो है वो। फिर अगले दिन गुरुवार को जो है वो लोगों ने दुकानों में काफ़ी तोड़ फोड़ की और ई रिक्शा जो था उसका फैज़ान का उसको भी जला दिया गया। तो 250 लोगों के खिलाफ जो है पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। इसके खिलाफ जो है वो भारत के न्याय संहिता की धारा 191 और 191(2), 191(3) और 121 के तहत केस जो है वो दर्ज कर लिया गया। और पुलिस के अनुसार दोस्तों, पुलिस आती है वहाँ पे लड़की का जो है वो मेडिकल करवाया गया और मेडिकल में जो पुष्टि हो गई उसके साथ जो है वो दरिंदगी हुई है। और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के उद्देश्य से जो है वो कुछ उपद्रवियों ने ये अफवाह फैला दी थी कि लड़की के साथ जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसको घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। लेकिन ये घटना जो थी जो सही थी, पहले उसने उस लड़की को जो है तो डांटा, पीटा, मारा और जिससे वो लड़की जो है वो काफ़ी डर जाए, घबरा जाए और उसके बाद जो है उसके साथ दरिंदगी की गई। पीड़ित जो लड़की है जिसके साथ ये सारी घटना घटी, उसके परिजनों के अनुसार जो है वो उन्होंने पुलिस में फिर कंप्लेंट की और उन्होंने बताया कि घर के पिछले दरवाजे से जो है वो कुछ लोग अंदर घुस आए थे। इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ जो है वो दरिंदगी कर डाली। अब जो है वो इन लोगों को जो है वो आरोपी को जो है वो BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है वो जेल भेज दिया गया है। लेकिन लोग जो है वो बार बार यही वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो है वो हमारे देश की बेटियाँ, हमारे देश की जो महिलाएं जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है दोस्तों। अभी जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में जो है वो डॉक्टर के साथ जो भी दरिंदगी हुई है, अभी वो ही चीज़ें ठंडी नहीं हुई पड़ी हैं। वहाँ पे भी जो लोग हैं वो एकदम उसको सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। पूरा देश जो है वो आग में जल रहा है जो घटना वहाँ पे घटी हुई है और आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। हमारे देश की सरकार को इसके खिलाफ जो है वो बहुत सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि हर माँ, बेटी, बहन की जो है वो सुरक्षा की जाए और इन लोगों के लिए कठोर से कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए ताकि कोई भी इंसान जो है वो इस चीज़ के बारे में ना सोच सके। और हमारे देश की सरकार को जो है वो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बल्कि जब ये चीज़ें घटित होती हैं तो काफ़ी लोग जो है वो उग्र हो जाते हैं क्योंकि विरोध करने लगते हैं भी ऐसा क्यों हुआ। तो पुलिस क्या करती है कि पुलिस उन्हीं लोगों को पकड़ लेती है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब किसी के साथ ये घटनाएं घटित होती हैं तो लोग तो उग्र रूप धारण करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो गुस्से में आकर के तो लोग इन चीज़ों को करते ही हैं। पुलिस को उन लोगों को पकड़ने के बजाय जो है वो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी बहुत ही जल्दी सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि उपद्रवियों को पकड़ करके कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने तो अपना गुस्सा दिखाया, वाहनों को जला दिया, ये कर दिया वो, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। क्योंकि जब कोई किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ इन घटनाओं घटित होते हुए देखता है तो उनका खून जो उबल जाता है और वो गुस्से में आकर के कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश की सरकार को ये चाहिए कि वो कुछ ऐसा कानून बनाए कि कोई भी इंसान जो है वो इस चीज़ के बारे में सोचे तक ना कि हमें ये चीज़ करनी है, किसी बहन बेटी के साथ ये चीज़ करनी है। और जहाँ पर भी मेरी तो यही इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि
कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें और किसी के ऊपर कोई भरोसा ना करें। चाहे कोई कबाड़ी वाला है, चाहे कोई सब्जी वाला है, चाहे कोई ठेली वाला है, या चाहे कोई फेरी वाला है, किसी को भी अपने घर के अंदर ना आने दें। और कहाँ का दरवाज़ा कहाँ से आता है, किसी चीज़ को इस चीज़ की कोई भनक ना लगने दें, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी आकर के कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो था किसी को हर्ट करना नहीं था। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।